Hello, welcome back to my second video tutorial on CSS. ओके सो ये सेकेंड वीडियो ट्यूटोरियल है जिसमें मैं आप लोगों को बेसिक CSS के थ्रू लेके जाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद ही होगा कि हम लोग ने पिछले ट्यूटोरियल में एक लॉलीपॉप करके एक HTML पेज बनाया था और हम लोग ने बी को लिंक किया था उसमें। ओके सो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक बेसिक CSS पहले होता क्या है। CSS मीन्स कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो उसके कुछ एग्जांपल्स पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि ये एक्चुअली दिखते कैसे हैं और कैसे आपकी वेबसाइट को कूल डूड बनाते हैं। सो इट्स लोडिंग 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 लोडिंग। मैं इस ब्राउज़र में क्यों आया, स्लो है। लेट्स गो टू गूगल क्रोम। ओह लोडिंग हो गया यस यस। एक्चुअली फायरफॉक्स डेवलपर्स के लिए बहुत अच्छा डेवलपर फ्रेंडली ब्राउज़र है, तो इस वजह से मैं इसे यूज़ करता हूँ। बट गूगल क्रोम में काफ़ी सारे फीचर्स हैं, तो टेस्टिंग के लिए मैं इसे यूज़ करता हूँ। दोनों में क्योंकि स्पीड में फ़र्क तो है ही, बट ओके वेरी गुड या। सो अब मैं एक स्पेशल बटन दबाने जा रहा हूँ जिसकी मदद से आप पूरे पेज का डाटा देख सकते हैं। तो अगर आप फायरफॉक्स यूज़र हैं या गूगल क्रोम यूज़र हैं तो जस्ट प्रेस F12। वाह, और जैसे ही आपने F12 प्रेस किया तो आपके सामने एक कंसोल आ जाएगा जिसे डेवलपर कंसोल बोलते हैं। तो आप इसमें इसके नेटवर्क देख सकते हैं, प्रोफाइलर देख सकते हैं, स्टाइल एडिटर देख सकते हैं। वाह, ये इसकी CSS फाइल है जो इसने गूगल ने अपने पेज के लिए बनाई है। तो ये देख सकते हैं इतना सारा टेक्स्ट उन लोगों ने लिखा है, लेकिन फिलहाल मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अपने ट्यूटोरियल के बाद ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। एंड देन debuggers, I think this is jQuery. Okay, it is JS, but I don't know what is it, so ignore. I nothing know about debuggers, so let's ignore that for the time. And this is inspector. ये हमारे पूरे पेज का कोडिंग है। देखिए हेड, और जैसे लास्ट में मैंने आपको क्या दिखाया था, टाइटल। तो ये देखिए गूगल इसमें डाला है, गूगल इसमें भी आ रहा है। देन इन लोग ने एक फेविकॉन आइकन भी डाला है, दैट इज़ गूगल वाला। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें। एंड देन बॉडी आप देख सकते हैं ना। अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये टेक्स्ट कहाँ पर डिफाइन किया है। तो ये अगर आप फायरफॉक्स यूज़र है तो सिंपली प्रेस ये वाली बटन, आई डोंट नो व्हाट इज इट, बट लेट मी से कंट्रोल क्यू। ओके, कंट्रोल क्यू से तो वो क्विट हो जाता है, तो मैंने फायरफॉक्स क्विट कर दिया। बट आपको गूगल क्रोम में करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट C दबाइए। ओके, तो जैसे ही आप किसी भी एलिमेंट के ऊपर होवर करेंगे तो वो उसका स्टाइल वो बता देगा। और जैसे सपोज आपने साइन इन या अगर आपने इस बटन पे क्लिक किया तो देख सकते हैं, तो क्लास GBRA या एंकर, एंड यहाँ पर आपका स्टाइल आ जाएगा। तो देखते हैं इसमें स्टाइल क्या क्या दिया है, कलर #FFF। इसको चलो बदलते हैं। तो देखिए टेक्स्ट का कलर बदल गया, हम लोग ने कुछ और डिफाइन कर दिया। तो कलर से इसका हम लोग इसका जो कलर डिफाइंड है दैट इज़ वाइट, हम लोग इसको कुछ और रख सकते हैं। नाउ कर्सर डिफॉल्ट, कुछ नहीं हुआ। टेक्स्ट डेकोरेशन नन, कुछ नहीं हुआ। सो लेफ्ट के बॉक्स शैडो, तो इसको चलो ज़रा चेंज करते हैं। तो देखो 5। ओके, तो इसको पहले हम लोग चेंज करेंगे 5, और इसको 3, इसको 2, और RGB में 5/125। ओके, देखते हैं अब क्या चेंज होता है। ओके, यहाँ पे एरर हो गया, उप्स। तो ये कोड इंस्पेक्टर है। ओके, कंट्रोल शिफ्ट C फिर से दबाइए। या ये जो मैं बटन आपको दिखा रहा था फायरफॉक्स में, F12, इस वाले बटन को दबा के आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं सारे एलिमेंट्स को। ये ज़्यादा बेटर लगता है मुझे देन गूगल क्रोम के से, क्योंकि फील अच्छा है इसका, बट इट डजेंट मैटर एनीमोर। सो देख सकते हैं आप रूल्स क्या है डिफाइन किया है CSS। ये CSS की वजह से इतना अच्छा दिख रहा है, और कोई चीज़ नहीं है जो इसके CSS को। जैसे बॉर्डर रेडियस आप अगर देखें, मैं इसको जूम करता हूँ, एंड देन या, तो अगर आप बहुत ध्यान से देख रहे हो तो ये जो कर्व कॉर्नर आपको दिखाई दे रहा है, ये इस वाले एट्रीब्यूट की वजह से डिफाइन हुआ है। बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल 5 पिक्सल 0 पिक्सल 0 पिक्सल।
वो सब एक बार आप CSS के पूरे ट्यूटोरियल सीखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगे। सो ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स थे। ना कुछ एडवांस एग्जांपल्स में आते हैं। फेसबुक माय फेवरेट साइट, इट्स लोडिंग इट्स लोडिंग, ओह बहुत बोरिंग सॉन्ग था, आई नो। ओके, तो ये फेसबुक की साइट लोड हो गई। एंड जस्ट प्रेस F12 फॉर गूगल क्रोम यूजर, Ctrl+Shift+C। ओह, ये फायरफॉक्स में भी काम करता है। तो Ctrl+Shift+C दबाने के बाद आप जिसको भी इंस्पेक्ट करना चाहे उस पर क्लिक कर दीजिए। एंड देन देख सकते हैं आप इसका स्टाइल लोड हो गया। देन अगर आप ये पूरे स्टाइल्स इसके डिफाइन है, चेंज करके देख लीजिए अगर आपको कुछ पता हो तो इसके बारे में। एंड देन आपके पास प्रीटी गुड रिजल्ट्स होंगे या कुछ वियर्ड रिजल्ट्स हो सकते हैं। तो ये कंप्यूटर क्या क्या उसने चीज़ें लोड की हैं, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड रिपीट, बहुत सारी चीज़ें जो कुछ भी उसका है। देन फॉन्ट उसने कौन सा दिया है, दैट इज़ लिबरेशन सैंस इटैलिक सिस्टम यूज्ड एज लिबरेशन सैंस। ना बॉक्स मॉडल ये बताएगा कि इसका पूरा साइज़ क्या है, अब इसके अंदर के टेक्स्ट का क्या साइज़ है, पैडिंग, बॉर्डर, देन मार्जिन, all that stuff, box shadows, etc. स्टैटिक। ना ये आपको बेसिक कुछ चीज़ें आपको पता चल गई। जब भी आप अपने टूल्स यूज़ कर अपनी प्रोग्रामिंग करके CSS की आप यूज़ करने जाएंगे तो आपको ये सब यूज़ करने में बहुत मज़ा आएगी। तो ये तो हो गई बात हमारे कुछ प्रीटी गुड एग्जांपल्स की। लेकिन अब जब आप CSS लिख रहे हो तो लेट्स लोड आ लॉलीपॉप फाइल। लॉलीपॉप तो आपने टेक्स्ट एडिटर से ओपन कीजिए। देन आपको आज मैं एक और चीज़ बताने वाला हूँ, और इसके लिए हमारे पास काफ़ी टाइम है। तो पहली चीज़ बॉक्सेस। तो भैया आप पहले एक स्टाइल टैग दीजिए, ये बताएगा कि CSS डिक्लेरेशन के लिए हम लोग स्टाइल टैग यूज़ करते हैं। मैं अभी आपको CSS के यूज़ कैसे करना है उसके बारे में तो फिलहाल नहीं बताऊंगा, बट आपको बॉक्सेस के बारे में बताना है कि हर चीज़ HTML में एक बॉक्स होती है। तो फर्स्ट लेट मी डू समथिंग, एस्टर बॉर्डर डैश रेडियस, नहीं बॉर्डर, ओके बॉर्डर 2 पिक्सेल्स सॉलिड BLS, ठीक है। ओके बॉर्डर सबके पास 2 पिक्सल सॉलिड बॉर्डर। एंड देन एक चीज़ और कर देता हूँ मैं, एडिंग 5 पिक्सेल्स, मार्जिन 20 पिक्सेल्स, ओके नॉट 020। ओके तो ये सारी चीज़ें आपको एक पल में समझ में आ जाएंगी जब मैं आपके साथ बाकी इस CSS के यूज़ के बारे में ट्यूटोरियल्स के साथ हूँगा, ट्यूटोरियल्स दूंगा तो आप उसको सीख के यूज़ कर सकते हैं। ओके एंड देन आपको ये सारी चीज़ें भी समझ में आ जाएंगी मैं क्या लोचा कर रहा हूँ। लोडिंग या ओके मैंने क्या गलती कर दी, बॉर्डर कंसोल एरर तो कुछ नहीं है, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ओके यहाँ पे सेमीकोलन बाकी था तो इस वजह से वो एरर ना। तो आप देख सकते हैं कि ये जितनी भी चीज़ें थी यहाँ पर मैंने ऐसे यूज़ करके फॉर ऑल कुछ स्टाइल्स डिफाइन किए। दैट इज़ पहला स्टाइल ये है कि बॉर्डर 2 पिक्सल्स बॉर्डर सॉलिड यानी कि स्टाइल है बॉर्डर का। एंड देन दैट इज़ नेक्स्ट थिंग इज़ कलर, तो वो कलर मैंने ब्लैक रखा है। देन उसके बाद मैंने अगली चीज़ क्या रखी, पैडिंग, जो कि थी टेक्स्ट या जो भी अभी मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड वर्ड से कंफ्यूज नहीं करना चाहता। तो जो भी हमारे टेक्स्ट है या जो भी कंटेंट है अपने किसी भी टैग के अंदर का, उसके बीच और उसके बॉर्डर के बीच का डिस्टेंस, दैट अगर आप ध्यान से जूम करें तो ये 5 पिक्सल है पूरा। ओके ये बहुत वियर्ड रिजल्ट दे रहा था। देन उसके बाद द साइड आप देख सकते हैं 5 पिक्सल, मार्जिन मैंने 20 पिक्सल, दैट इज़ दो एलिमेंट के बीच का डिस्टेंस इज़ 20 पिक्सल। सो ये एक बेसिक चीज़ थी जो मैंने आपको दिखा दी। तो देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ एक बॉक्स है, इंक्लूडिंग आप सपोज़ ये तो लिंक था। अब चलो डालते हैं चलो डालें हम लोग कुछ अलग, UL डालते हैं, UL देन LI देन उसमें HLIB, ओके तो F5। तो देख सकते हैं कि ये
अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए एक बॉक्स आ गया, देन उसके एलिमेंट दैट इज li लिस्ट आइटम के लिए एक बॉक्स आ गया, देन उसके सेकंड आइटम उसके लिए भी बॉक्स आ गया। यानी कि HTML में हर कोई चीज़ एक बॉक्स होती है, बस वो जब तक हम उसका स्टाइल डिफाइन नहीं करते वो वाला बॉक्स नहीं दिखाई देता है, तो रिमेंबर। सो और एक स्पेशल टैग होता है दैट इज div। ओके वन मिनट, div एंड इसके अंदर हेलो हेलो crab, KRAB। Actually I know its spelling is CRAB but I like KRAB ना। तो div हमारा मेन टैग होता है, मतलब जनरली यूज़ होता है एक बॉक्स के लिए, दैट इज डिवीजन क्रिएट्स करने के लिए, जो कि बहुत अच्छा टैग है। एंड उसकी कोई डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग नहीं होती, जस्ट इट इज़ अ बॉक्स। सो ये रहे कुछ बेसिक चीज़ें। आई होप आपको देख के बहुत बोर हुआ होगा, क्योंकि इसमें मैंने आपको कुछ फंक्शनैलिटी नहीं बताई एंड देन कुछ खास नहीं बताया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, सी यू नेक्स्ट टाइम।